हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएस एकेडमी 11-19 में। आप सभी को मेरा राम राम और मेरे रास्ते। परसेंटेज की क्लास को और आगे कंटिन्यू करते हैं, तो हम इसके लिए और एक क्लास लेकर आए हैं। तो परसेंटेज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है जो स्पेशल फॉर यूपी पुलिस के लिए है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक पुस्तकालय में 30% पुस्तकें अंग्रेजी में, एक पुस्तकालय में 30% पुस्तकें किसमें, अंग्रेजी में, 50% पुस्तकें हिंदी में और शेष 500 अन्य भाषाओं में हैं। पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं? आपसे पूछ रहा है कि 30% जो पुस्तकें हैं वो अंग्रेजी में है और 50% जो पुस्तकें हैं वो हिंदी में है, और जो बच जाती है, जो 20% यहाँ से बच रहा है ना, तो वो किस में है, वो अन्य भाषाओं में। यहाँ पर 500 उसकी वैल्यू दी है, आपको आगे बताएंगे कैसे करेंगे। और इसे पूछ रहा है कि पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं, पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं। तो कितनी, 30% हमारी इंग्लिश की हो गई, अंग्रेजी की हो गई और 50% हिंदी की हो गई। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80% आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 80% आ जाएगा। और अन्य भाषाओं की पुस्तकें कितनी बची, क्योंकि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। तो 100 में जब 80 को माइनस करवाएंगे, 80 को माइनस करवाएंगे तो कितना आएगा, 20%, मतलब 20% आ जाएगा। और 20% की वैल्यू यहाँ कितनी दी है, 500 दी है। 20% की वैल्यू 500 दी है। तो एक बराबर कितना आ गया, जब 20 से 500 को काटेंगे तो कितना आएगा, 25। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 100% की वैल्यू हो गई 2500। तो यही आपका आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। गौरव अपने पिता से गौरव अपने पिता से प्राप्त राशि में से 40% हॉस्टल पर, 20% किताबों और स्टेशनरी पर और शेष का 50% परिवहन पर खर्च करता है। हॉस्टल, किताब आदि और परिवहन पर खर्च करने के बाद 450 जो शेष का आधा है उसे वह बचाता है। उसे अपने पिता से कितनी राशि मिली थी, उसे अपने पिता से कितनी राशि मिली थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको दिखाते हैं कैसे करेंगे। तो जहाँ पर आपको शेष दिख जाए वहाँ पर स्टॉप मारिए। सबसे पहले उन संख्याओं को जोड़िए जो उससे पहले हैं। तो 40 + 20 कितना हो जाएगा, 60। 40 + 20 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इसे कैसे करेंगे, देखो 40 + 20 60 हो गया। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती, 3/5। और 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। 50% ये देखो दिया है, जो 50% परिवहन पर खर्च करता था। तो फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। तो यहाँ पर क्या हुआ, 3 से 2 हो गया, क्योंकि माइनस करवाएंगे 3 को, 5 से 3 को माइनस करवाएंगे तो 2 हो गया। यहाँ पर 2 से 1 हुआ, 1 को -2 से करवाएंगे तो यहाँ 2 से 1 हुआ। तो इन दोनों से ये दोनों कैंसिल हो गए, इससे 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो 1 की वैल्यू क्या हो गई, 450। 1 की वैल्यू 450, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5 का इंटू 450 में करवा देंगे, कितना आएगा, 2250। 2250 आ गया। यही आपका आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिरधर घरेलू चीजों पर अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है और शेष में से 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर, 10% खेलकूद पर खर्च करता है और 900 की राशि बचत करता है। गिरधर की मासिक आय क्या है। तो गिरधर की मासिक आय क्या है, देखते हैं कैसे लगेगा ये। तो 50%, सबसे पहले 50% लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर शेष लगा है तो यहाँ पर स्टॉप मारेंगे। 50% आ गया। अब इनको जोड़ेंगे, 50%, 25% और 10% को जोड़ लेंगे यहाँ पर एक जगह, तो कितना हो जाएगा, 85% हो जाएगा। 85% हो जाएगा। तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। और 85 की कितनी होती है, 17/20 होती है। कितनी होती है, 17/20 होती है। तो 2 से कितना हुआ, 2 से हुआ 1, माइनस करवाएंगे ना 2 को 1 से। और 20 से कितना हुआ, 3 हुआ। तो 3 एकम 3 इंटू करवा दिया, इन दोनों का इंटू करवाया, इधर इधर इंटू करवा देंगे, इधर 40 हो जाएगा। तो 3 बराबर 900 दिया है, 3 का भाग जब 900 में देंगे तो 300 बार जाएगा, और 300 बार जाएगा तो 300 बार गया है तो 40 की वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पर 40 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 300 का इंटू जब 40 में करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर इस चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको इंस्टाग्राम की और टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, तो वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को इतने रुपए में खरीदता है। आपको अभी इससे कुछ भी मतलब नहीं, जो वैल्यू दी है,
ऐसे आंसर आ जाएगा। इतने रुपए में खरीदता है, वह वस्तुओं का 2/5 हिस्सा 13% लाभ पर बेच देता है। बताइए वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल सभी वस्तुओं पर 19% का लाभ हो। उसे कुल सभी वस्तुओं को 19% का लाभ हो। यहाँ प्रतिशत पूछा है तो इस वैल्यू की कोई वैल्यू नहीं है, इस वैल्यू को हम लेंगे ही नहीं, इस वैल्यू को काट देते हैं, इस वैल्यू को काट देंगे। इस क्वेश्चन को हम सिर्फ किससे करेंगे, ये जो दिया है ये फ्रैक्शन जो दी सिर्फ इसी से करेंगे। देखते हैं कैसे करेंगे। तो आप मान लीजिए जो ये 2/5 है, जो 5 है ये टोटल वस्तुएं हैं, जो 5 है टोटल वस्तुएं हैं, 5 हो गई टोटल वस्तुएं। तो ये बोल रहा है कि 2/5 हिस्सा 13% लाभ पर, तो यहाँ पर 2 लिखिए और इंटू 13 है तो कितना हो गया 26% हो गया। तो 13 दूनी 26। फिर इसके बाद बची कितनी है, यहाँ से जब हम 2 को माइनस करवा देंगे 5 में तो बची कितनी है 3 वस्तुएं बची हैं जिसको हम x% पर बेचेंगे भी, क्योंकि 19% का सभी वस्तुओं में लाभ हो रहा है, 19% का सभी वस्तुओं में लाभ हो रहा है। तो 19 × 5 कराएंगे, 19 × 5 कराएंगे सभी वस्तु में, देखो बोल रहा है तो 19 × 5 कराएंगे तो 95 हो गया, 95 हो गया। तो इन दोनों को हम माइनस कराएंगे, 26 और 95 कितना आया 69 आया। 69 का इंटू सॉरी साथियों, तो 69 आ जाए। 3 में किसका गुणा करें कि 69 आ जाए, 3 में किसका गुणा करें कि 69 आ जाए। तो 23% का जब 3 में गुणा करेंगे तो 69 आ जाएगा, या फिर 3 का भाग आप 69 में दे लीजिए, 3 का भाग 69 में दीजिए तो 23% आ जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन एक आगे है, उससे आपको और समझ आएगा। सेम क्वेश्चन ये वाला देखो, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को इतने रुपए में खरीदता है, इतने रुपए में खरीदता है, वह वस्तुओं का 2/7 हिस्सा 15% लाभ पर बेच देता है। बताइए वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल सभी वस्तुओं पर 10% का लाभ हो, 10% का लाभ हो। तो कैसे करेंगे, आप 7 को टोटल वस्तुएं मान लीजिए, टोटल वस्तुएं कितनी है 7, जिसमें से 2 वस्तुओं को उसने 15% लाभ पर बेचा, तो 2 × 15 कराएंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 2 × 15 कराएंगे तो 30 हो जाएगा। अब बची कितनी वस्तुएं, जब 7 में से 2 बेच दी हैं तो 5 वस्तुएं बची हैं, तो 5 × x करा लीजिए। और टोटल पे कितना लाभ हो रहा है 10% का लाभ हो रहा है, टोटल पर 10% का लाभ हो रहा है। तो 7 × 10 करा लो, 7 × 10 करा लो तो कितना आ जाएगा 70%, 70 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया 70 आ गया। अब 30 को जब हम 70 में माइनस करवाएंगे तो कितना आएगा 40, 30 को जब 70 माइनस कराएंगे तो 40 आएगा। और 40 में आप 5 का भाग दे दीजिए, जो 5 वस्तुएं बची हैं 5 का भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा 8% बार जाएगा। तो यही आपका आंसर है। ये तो समझ आया होगा, अगर नहीं समझ आता है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे फिर से पूछ लीजिए, हम बता देंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 130 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में 130 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में जस्सी ने पहले 65 में से 40% के उत्तर सही दिए। संपूर्ण परीक्षा में उसका ग्रेड 60% हो। इसके लिए उसे शेष 65 प्रश्नों में से कितने प्रतिशत उत्तर सही देने होंगे। तो टोटल प्रश्न कितने हैं 130, जो पहले 65% है इधर लिख लीजिए, फिर कितने बचे 65 ही बचे, क्योंकि 65 माइनस करवाएंगे जब 130 में तो 65 ही आ जाएगा। इन दोनों का रेशियो ले लो तो 1:1 बन गया। तो पहले में जो पहले है उसमें कितना 40% अंक प्राप्त किए, तो 40% 1 का इंटू 40% कराएंगे तो 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा। लेकिन टोटल में उसे कितने मिले हैं, टोटल प्रश्नों में उसे कितने मिले हैं 60%। और यहाँ पर टोटल हैं कितने 2, 1 और 1 2, तो 2 × 60 कितना 120, 120 को माइनस करवाओ 40 से तो कितना बचा 80 बचा। और 80 का भाग इस 1 से 2 जो ये वाला 1 है, तो कितना आ जाएगा 80%। इसका ऐसे आंसर आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन है। 80 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में जस्सी ने पहले 40 में से 65 प्रश्न के सही उत्तर सही दिए। संपूर्ण परीक्षा में उसका ग्रेड 75% हो। इसके लिए उसे शेष 40 प्रश्नों में से कितने प्रतिशत के उत्तर सही देने होंगे। तो इनको 2 भागों में डिवाइड करो। पहले 40 अंक को कितने
65% के सही उत्तर दिए। फिर 40 अंक बचे हैं तो इनका रेशियो ले लो। इनका रेशियो ले लिया तो कितना 1:1 बस बना है। तो पहले कितने दिए हैं 65%, 40 में से 65%, यहाँ पर रेशियो ले लिया था 40 का, तो इंटू 1 का इंटू 65 पे कराएंगे कितना 65% आ गया। लेकिन टोटल में उसे कितने मिले, टोटल यहाँ कितने अंक हैं 2, टोटल प्लस कितने हैं 2 हैं, क्योंकि रेशियो ले लिया है ना। तो टोटल में 75% को इसके लिए से 75% में सही उत्तर दिए, टोटल 75%। तो 2 इंटू 75 कराएंगे तो कितना आ जाएगा 150, और 150 माइनस जब 65 कराएंगे तो कितना आ जाएगा 85%, और 85 में जब 1 का भाग देंगे तो 85% ही आएगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय और खर्च में 20% और 10% की वृद्धि कर दी जाए, उसकी बचत में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा? ये क्वेश्चन है, देखते हैं इसको भी। 75% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी होती है 3/4 होती है। आप काट दीजिए, नीचे 100 कर लो, 25 या 75, 25 चौको 100, तो यही आपकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। तो यहाँ आय कितनी है 4, नीचे वाली संख्या को आय मानेंगे, तो यहाँ आय 4 है, तो 75% खर्च कर देता है, तो 3 यहाँ खर्च कर रहा है। जब इनकम कितनी हुई 4 और खर्च कितना किया 3, तो बचाया कितना है 1 बचाया है, क्योंकि 4 को माइनस 3 करेंगे तो 1 आएगा। तो 4 इंटू 20, इनकम 20% बढ़ी, इनकम कितनी बढ़ी है 20%, तो कितना हुआ 80, और खर्च जो बढ़ा है वो 10% बढ़ा है, तो यहाँ कितना हुआ 30। खर्च हमेशा आय से माइनस होगा, तो 80 में से हम जब 30 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 50 आएगा, और यहाँ पर कितना बचा था 1, तो 1 का भाग जब हम 50 में देंगे तो 50 ही आएगा। 50% इसका आंसर है, 50% इसका आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला सेम क्वेश्चन है, दूसरा दिखाते हैं आपको, ये वाला पढ़िए। यदि चीनी के मूल्य में 30% कमी आए तो अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि खर्च में 10% की कमी हो जाए? तो पहले आप 100 मान लो, पहले क्या कर रहा है कि 30% की कमी कर रहा है, 30% की कमी तो 70 हो गया, ये है हमारी वास्तविक खपत, इधर आपकी वास्तविक खपत आएगी। और फिर क्या कर रहा है 10% की कमी कर रहा है, तो इधर मान लो -10, इधर कितना आ गया 90, ये है वर्तमान खपत, ये है वर्तमान खपत। फिर इन दोनों का अंतर लो, इन दोनों को अंतर लिया तो 20/70, 70 से 90 हुआ है, बड़ा है तो 70 से 90 हुआ है, तो 2/7, 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू 28 सही 4/7 होती है। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, 2 को अलग लिख लो, 1/7, 1/7 की आपको याद होगी 14 सही 2/7% होती है। फिर इसमें आप 2 का इंटू करवा दीजिए तो ये आ जाएगा 28 सही 4/7%, 28 सही 4/7%। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, उसके कुल खपत में 6 किलो की कमी आ जाती है और उसके कुल खर्च में 5% की वृद्धि हो जाती है, चीनी की वार्षिक खपत क्या है? सेम क्वेश्चन है, तो पहले 20% की वृद्धि हुई 120 हुआ, फिर 5% की वृद्धि हुई तो 105 हुआ। ये वास्तविक खपत हो गई और ये वर्तमान खपत हो गई। इनमें अंतर ये दिया है 6 kg जो अंतर दिया है, तो इन दोनों का पहले रेशियो ले लो या फिर अंतर निकाल लो। तो अंतर पहले निकाला इन्होंने, तो 15/120, 15/120 यहाँ से हुई है, तो 1/8, 15×8 = 120, तो 1 बराबर कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, तो 8 बराबर कितना दिया है 48 kg हो जाएगा। यही आपका आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 10% की कमी की गई और फिर 10% की वृद्धि की गई, उसके वेतन में परिवर्तन है। अगर दोनों जगह एक ही संख्या दी जाए, जैसे 10% यहाँ है, कमी हो गई, फिर वृद्धि हो गई, कमी और वृद्धि में एक ही संख्या दी जाती है, अगर कोई भी संख्या 10% हो या फिर 20% हो, तो आप ऐसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि 10 का स्क्वायर कर दो, ऊपर वाली संख्या का स्क्वायर करके बटे 100 लिख दो, बटे 100 लिख दो। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है बटे 100।
इसको कैंसिल करवा दो तो 10% की कमी, 1% की कमी आ गई। 100 एकम 100, 1% की हमेशा कमी आएगी। अगर वृद्धि और कमी इस क्वेश्चन में दी है और एक ही संख्या है तो हमेशा कमी आती है। दूसरा क्वेश्चन देखिए कैसे है। यदि एक संख्या में पहले 25% की वृद्धि कर दी जाए और बढ़ी हुई संख्या में 25% की कमी कर दी जाए, इसमें कितना प्रतिशत परिवर्तन आएगा? तो आप क्या कीजिए कि 25% का स्क्वायर कर दीजिए तो कितना होता है 625 और नीचे 100 लिख दो और 100 का भाग जब 625 में देंगे तो कितना आएगा 6.25% की कमी। हमेशा कमी आएगी अगर एक जगह वृद्धि है एक जगह कमी है और एक ही संख्या हो, तो ऐसे कर लीजिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 7.5% की वृद्धि हो तो उसके मूल्य में ₹15 की वृद्धि हो जाती है। वस्तु का मूल्य बताइए। देखो 100% है, जैसे 100% है उसमें आप 7.5 की वृद्धि करेंगे तो ऑलरेडी 15 रुपये की वृद्धि हो जाएगी। तो 15 रुपये की वृद्धि हो जाएगी तो आप क्या करिए कि 7.5% बराबर कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है तो 7.5 आधा होता है तो ऐसे लिख लो 7 से 1/2%। फिर इसका इंटू करवाओ, 7 में 2 का इंटू करवाओ, 7 दूनी 14, 1 15, 15/2, 15/2, 15 से 15 कैंसिल तो 1 बराबर कितना आ गया 1 बराबर 2 आ गया तो 100 बराबर 200। यही आपका आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी 175 अंक लाता है और वह 25 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा में पूर्णांक ज्ञात करें। देखो कैसे करते हैं इसे। एक परीक्षा है जिसमें से आपको 40% अंक लाने तो आप पास हो जाएंगे, लेकिन इस विद्यार्थी ने क्या किया कि 175 अंक लाया और 25 से फेल हो गया। तो इन दोनों को ऐड जब करेंगे तो 40% बनेगा, तभी वो पास होगा। तो 40% की वैल्यू कितनी है 175 में 25 को ऐड करो तो 200 आ जाएगा और 40% का भाग 200 में दो कितना आएगा 5 बार जाएगा और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500। यही आपका आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नहीं, यहीं से क्लास समाप्त होती है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। जय हिंद साथियों।